राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नागरिकता को लेकर बेंगलुरु के रहने वाले एस विग्रेश शिशिर की ओर से ये याचिका दायर की गई थी और न्यायाधीश विवेक कुमार ने इस पर सुनवाई भी की थी, जिसमें न्यायाधीश ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की थी। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रायबरेली रिटर्निंग ऑफिसर और लोकसभा स्पीकर भी रेस्पेक्टेड के तौर पर शामिल है। लखनऊ बेंच ने पहले इस केस को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता पर पक्की रिपोर्ट जमा नहीं कर पाया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि पिटीशन हमेशा के लिए पेंडिंग नहीं रह सकती और पिटिशनर को जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे लीगल फोरम में जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जो भी रिपोर्ट मिले उसे पिटिशनर के साथ शेयर किया जाए और कोर्ट में फाइल किया जाए। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके की एक याचिका खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राहुल भारतीय नागरिक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया, जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल ने ब्रिटेन में एक कंपनी बैकअप्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। वहीं कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को नकार दिया और साजिश के तहत राहुल गांधी और इसे विपक्ष को परेशान करने के लिए दाखिल की गई एक याचिका बताया। अगर कोर्ट आज की सुनवाई में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिया पांडे जुड़ गई है हमारे साथ। रिया, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, 2019 में भी इस पर याचिका दायर की गई थी, उसके बाद आज फिर से इसी नागरिकता को लेकर याचिका पर सुनवाई होनी है रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी सोनम, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर 19 ही नहीं बल्कि 2024 में भी सवाल उठे थे इलेक्शन के समय में कि जो सवाल ये उठ रहे हैं कि उनकी जो नागरिकता है वो ब्रिटिश की है, क्योंकि वहाँ के कंपनी के दस्तावेज में वहाँ की आइडेंटिटी प्रूफ दिखाई गई है, जिस वजह से उनके नागरिकता पर सवाल उठ रही है। इसी पे पटिशन कई दिनों से वो चलता आ रहा है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। तो अगर कहीं ना कहीं कोई दस्तावेज प्रूफ हो जाते कि चीज पर कि सच में राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं बल्कि ब्रिटिश की है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में बात करूं, राहुल गांधी नहीं, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी की भी नागरिकता पर सवाल उठा था, जहां पर दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट पर उनकी नागरिकता को लेकर याचिका दायर किया गया था, जहां साफ तौर पर दिखाया गया था कि भारत की नागरिकता मिलने से पहले उनकी इलेक्शन कमीशन में लिस्ट में नाम शामिल थी। और अब राहुल गांधी को लेकर तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से नागरिकता को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पर सरकार के भी, मैं राजनीतिक गलियारों से बात करूं तो लोग एफआईआर को लेकर इसे जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम हो रहा है, जो एफआईआर को लेके लोगों की पहचान की जा रही है कि किसकी भारत की नागरिकता है, जो लोग जो वोट दे रहे हैं, जो जिनकी लिस्ट में नाम शामिल है, वो कब से है, तो ये सारे आंकड़े जो खुल के आ रहे हैं। लेकिन इस पे आज आगे कार्यवाही होगी और अब आगे जो फैसला आएगा इस पे कांग्रेस के लिए अब बहुत ही अहम घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से फैसला आएगा अब उसी तरीके से कांग्रेस आगे क्या रिएक्शन लेती है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आए हैं। रिया, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर आज कोर्ट में सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कोर्ट मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है। जी, अगर वो जो आज बात करूं कि कार्यवाही में अगर वो साबित हो जा सकता है, तो आगे कानूनी कार्रवाई और आगे बढ़ाई जा सकती है, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो सकते हैं और शायद इन पे फाइन या गिरफ्त में भी लिया जा सकता है, क्योंकि नागरिकता को लेकर बहुत बड़ा है। और जब से एफआईआर जब से चल रहा है, लोगों की जो आइडेंटिटी प्रूफ की जा रही है, तो इस चीज पे ये और ज्यादा हावी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को घेरने के लिए सरकार को भी मौका मिल गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी से पहले भी सोनिया गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाया गया था। तो अब इस माहौल में इनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाना, जो खुद एफआईआर के खिलाफ जो उस चीज पे हंगामा मचा रहे थे कि क्यों आई एफआईआर हो रहा है इतनी जल्दी पर, लेकिन खुद जब उनकी भी नागरिकता पर सवाल उठ रही है, तो अब आगे आने वाले दिनों में है कि कांग्रेस को कितना बड़ा झटका मिल सकता है। क्योंकि अगर ये साबित होता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।